इंडिया में एक ऐसा लीगल प्रोविजन है जो शादी के रिश्ते को एक तरह से औरत की मर्जी से भी बड़ा बना देता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हम बात कर रहे हैं मैरिटल रेप एक्सेप्शन की, MRE, जो एक्सेप्शन 2 ऑफ सेक्शन 375 आईपीसी के नाम से जाना जाता है। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा लाइव लॉ पर इसी टॉपिक पर, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने उसी से ली है। आप चेकआउट कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर रहा हूँ। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने गोरखनाथ शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ के केस में एक फैसला दिया, जिसमें एक पति को अननेचुरल सेक्स और अपनी पत्नी की मौत के आरोप में भी रिहा कर दिया गया। कोर्ट ने कहा पति और पत्नी के बीच में अननेचुरल सेक्सुअल अफेंस नाम की कोई चीज हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि लॉ के अंदर अननेचुरल अफेंस की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन ही नहीं है, और अगर होती भी तो सेक्शन 375 का जो एक्सेप्शन 2 है ये पति को जिम्मेदार नहीं ठहराता है, चाहे वाइफ की मर्जी हो या ना हो। ये फैसला एक जुडिशियल इंटरप्रिटेशन का एग्जाम्पल हो सकता है, पर अगर किसी इंसान से पूछा जाए जो ये समझता हो कि औरत की मर्जी के भी कुछ मायने होते हैं, तो ये फैसला मिसोजिनिस्टिक और पैट्रियार्कल थिंकिंग का प्रतीक लग सकता है। अब ये हमारी एक्चुअल में अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों है, आओ उसे समझते हैं। आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ मिलेगा। अब जब एक अनमैरिड औरत अपने साथ हुई सेक्सुअल वायलेंस के खिलाफ इंसाफ मांग सकती है, पर एक शादीशुदा औरत नहीं मांग सकती, तो क्या ये क्लियर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? यही बात सुप्रीम कोर्ट ने नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कही थी कि कोई भी लॉ तब तक वैलिड है जब तक कि उसका कोई ऑब्जेक्टिव क्लियर हो। पर यहाँ पर तो ऑब्जेक्टिव ही क्लियर नहीं है, क्योंकि शादी से एक पति को यह अधिकार नहीं मिल सकता कि वो बिना अपनी वाइफ की मर्जी के कोई भी सेक्सुअल एक्ट करे। आर्टिकल 15(1) ये कहता है कि कोई भी जेंडर के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, और आर्टिकल 15(3) ये अलाउ भी करता है कि कोई भी स्टेट वुमेन्स की प्रोटेक्शन के लिए कोई भी लॉ भी बना सकती है। पर MRE का एग्जिस्टेंस ही मैरिड और अनमैरिड वुमेन्स के बीच का जो डिस्क्रिमिनेशन है ना, उसको बढ़ावा देता है। तो ये प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज के अगेंस्ट हो जाता है। क्या किसी औरत को अपने शरीर और मर्जी पर अधिकार नहीं होना चाहिए? आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का राइट देता है, और इसका एक बड़ा हिस्सा है कि अपनी सेक्सुअल एजेंसीज को भी एक्सप्रेस करने का राइट। MRE इस राइट को खत्म कर देता है और किसी भी औरत को फोर्सफुल सेक्सुअल वायलेंस को एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर कर देता है। क्या ये सही है? क्या ऐसा होता है? सबसे बड़ा इशू आता है आर्टिकल 21 पर, जो प्रोटेक्ट करता है लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ द पर्सन। सुप्रीम कोर्ट ने KS पुत्तस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये डिक्लेयर किया था कि राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है। तो जब एक शादीशुदा औरत पर फोर्सफुल सेक्सुअल वायलेंस किया जाए, तो तब कहाँ गया उसकी प्राइवेसी और कहाँ गई उसकी डिग्निटी? इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा था कि 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ जो मैरिटल रेप होगा उसे पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा। तो जब एक माइनर को प्रोटेक्ट कर दिया गया, तो एक एडल्ट औरत को क्यों नहीं? ये एक सिर्फ कानूनी सवाल नहीं है, एक सामाजिक समस्या भी है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015-16 के मुताबिक 15 से लेकर 49 साल की जो उम्र की महिलाएं हैं, उनमें से 83% महिला अपने पति से सेक्सुअल वायलेंस झेल चुकी हैं, और जिसमें से 99% जो केसेस हैं वो रिपोर्टेड ही नहीं है। अब इसमें बहुत लोग इस चीज़ के पीछे का रीज़न MRE को ही मानते हैं, क्योंकि ये जो है एक औरत को जस्टिस पाने के लिए जो राइट होता है उसी को ब्लॉक कर देता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मैरिटल रेप को पनिशेबल बनाने का मतलब ये नहीं है कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे पर बस केस ही करते रहेंगे, बल्कि इसका मतलब ये है कि एक शादीशुदा औरत भी अपनी प्राइवेसी का और डिग्निटी का उतना ही राइट रखती है जितना कोई एक अनमैरिड वुमन। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि जो प्रोविजंस वुमेन की सेफ्टी के लिए या प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए हैं, उनका भयंकर तरीके से मिसयूज भी होता है। जो वुमेन डाउरी का फेक केस डालने से पहले नहीं झिझकती, तो क्या वो इस प्रोविजन का गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करेगी अगर इसको पनिशेबल कर दिया गया? तो क्या ये प्रोविजन उस लिस्ट में नहीं जुड़ जाएगा जिस लिस्ट को, पूरे प्रोविजंस की लिस्ट को यूज किया जाता है फेक केस डालने के लिए अगेंस्ट द हस्बैंड और उसकी फैमिली? अब आप बताइए क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? क्या इस प्रोविजन को ऐसे ही बरकरार रखना चाहिए या इसको पनिशेबल ऑफेंस कर देना चाहिए? कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर तो यार ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।